तो आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो में यूजीसी नेट झारखंड जेट पीजी एंट्रांस सहित सेट बेट इत्यादि परीक्षाओं के लिए पेपर 1 के तहत महत्वपूर्ण रिसर्च एप्टीट्यूड शोध अधिक्षमता से महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को देखेंगे। सारे प्रश्न महत्वपूर्ण होने वाले हैं, आप सभी पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि वैसे प्रश्न को लिया गया है जो परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। तो आइए देर न करते हुए सीधे प्रश्नों पर चलते हैं। प्रथम प्रश्न है, शोध का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? किसी चीज हम लोग जब रिसर्च करते हैं, शोध करते हैं, उसका उद्देश्य क्या होता है? क्या एकेडमिक डिग्री प्राप्त करना, या ज्ञान की वृद्धि करना, या किसी समस्या का समाधान ढूंढना, या उपरोक्त में से सभी? सही विकल्प क्या होगा? विकल्प नंबर हो जाएगा, सही विकल्प जो होगा वह होगा बी, ज्ञान में वृद्धि करना। नेक्स्ट, सबसे पहले आप सभी लोग प्रश्नों का उत्तर को गेस किया कीजिए और नोट किया कीजिए। आप कितना प्रश्न सही करते हैं वो आप हमें बता भी सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, क्रियात्मक अनुसंधान एक्शन रिसर्च का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? क्रियात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? विकल्प है, एक सिद्धांत विकसित करना, या मौजूदा स्थिति या अभ्यास में सुधार लाना, या नए ज्ञान की खोज करना, या ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन करना। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। सही विकल्प है विकल्प नंबर बी, मौजूदा स्थिति या अभ्यास में सुधार लाना। ये क्रियात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट, एक अनुसंधानकर्ता को शोध के किन नैतिक सिद्धांतों का पालन करना चाहिए? प्रश्न है, एक अनुसंधानकर्ता को शोध के किन नैतिक सिद्धांतों का पालन करना चाहिए? विकल्प है, ईमानदारी और निष्पक्षता, इससे तो कोई रिलेशन नहीं है या है भी। गोपनीयता, यह भी होना चाहिए। साहित्य चोरी से बचना, कई बार साहित्य चोरी हो जाती है, मतलब उस टॉपिक को या उस चीज को लोग कॉपी कर लेते हैं, या उपरोक्त में से सभी। तो इसका सही विकल्प होगा उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट है, परिकल्पना क्या है? हाइपोथेसिस, परिकल्पना क्या है? विकल्प है, शोध प्रश्न का अंतिम उत्तर, या दो या दो से अधिक चरों के बीच प्रस्तावित संबंध, या केवल एक कथन, या शोध विषय का शीर्षक। तो परिकल्पना है क्या? आप सभी पहले नंबर लगाइए, उसके बाद बताते हैं। प्रश्न तो उत्तर बता ही देते हैं, लेकिन 5 सेकंड का वेट करते हैं, क्योंकि आप सभी सबसे पहले गेस कर लिया कीजिए। सही विकल्प होगा विकल्प नंबर बी, दो या दो से अधिक चरों के बीच प्रस्तावित संबंध। नेक्स्ट, साहित्य समीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? विकल्प है, शोध विषय की पृष्ठभूमि जानना, या ज्ञात और अज्ञात क्षेत्रों की पहचान करना, या शोध के दायरे को सीमित करना, या उपरोक्त में से सभी। सही विकल्प होगा विकल्प नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट, सर्वेक्षण अनुसंधान किस प्रकार के अनुसंधान के अंतर्गत आता है? सर्वे रिसर्च किस प्रकार के अनुसंधान के अंतर्गत आता है? विकल्प है, प्रयोगात्मक अनुसंधान, या वर्णनात्मक अनुसंधान, या मौलिक अनुसंधान, या क्रियात्मक अनुसंधान। सही विकल्प को चुनाव कीजिए। विकल्प होगा, सही होगा विकल्प नंबर बी, वर्णनात्मक अनुसंधान। सर्वेक्षण अनुसंधान को क्या कहते हैं? वर्णनात्मक अनुसंधान। नेक्स्ट, वह अनुसंधान जिसमें चरों के बीच कारण और प्रभाव संबंध स्थापित किया जाता है कहलाता है। वह अनुसंधान जिसमें चरों के बीच कारण और प्रभाव संबंध स्थापित किया जाता है कहलाता है। तो क्या कहलाता है? विकल्प है,
ऐतिहासिक अनुसंधान, गुणात्मक अनुसंधान, प्रयोगात्मक अनुसंधान या विवरणात्मक अनुसंधान। सही विकल्प का चुनाव कर लीजिए। सही विकल्प होगा विकल्प नंबर सी, प्रयोगात्मक अनुसंधान। नेक्स्ट है, जब शोधकर्ता किसी घटना का अध्ययन उसके स्वाभाविक परिवेश में करता है तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? विकल्प है नियंत्रित अवलोकन, सहभागी अवलोकन, प्रयोगशाला प्रयोग या गैर सहभागी अवलोकन। सही विकल्प होगा विकल्प नंबर बी, सहभागी अवलोकन। नेक्स्ट, शोध में जनसंख्या से क्या तात्पर्य है? शोध में जनसंख्या का पॉपुलेशन से क्या तात्पर्य है? विकल्प दिया है केवल शोधकर्ता, वह क्षेत्र जहां शोध हो रहा है, या वे सभी इकाइयां जिस पर निष्कर्ष लागू होंगे, या केवल नमूना। सही विकल्प है विकल्प नंबर सी, वे सभी इकाइयां जिन पर निष्कर्ष लागू होंगे। तो शोध में जनसंख्या, क्योंकि कोई भी शोध हो रहा है तो मनुष्यों के लिए ही अधिकतर शोध होता है, जिससे लाभ सिर्फ मनुष्यों को होता है या जीव जंतुओं को भी हो सकता है। सही विकल्प है विकल्प नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न, इसके पहले आप सभी नए मित्र अगर जुड़े हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आपसे आग्रह है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न, नमूना चयन की कौन सी विधि संभाव्य पर आधारित नहीं है? नमूना चयन की कौन सी विधि संभाव्य पर आधारित नहीं है? विकल्प है सरल आदृश्य नमूना चयन, या स्तरीकृत नमूना चयन, या सुविधा अनुसार नमूना चयन, या व्यवस्थित नमूना चयन। सही विकल्प का चुनाव कीजिए पहले आप लोग। सही विकल्प है विकल्प नंबर सी, सुविधा अनुसार नमूना चयन। नेक्स्ट, शोध रिपोर्ट लेखन में एपीए शैली का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? ये रिसर्च एप्टीट्यूड या टीचिंग एप्टीट्यूड, ये सबको प्रश्नों को 2-3 बार पढ़ा कीजिए, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। शोध रिपोर्ट लेखन में एपीए शैली का मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? विकल्प है शोध की रूपरेखा बनाने में, संख्या की विश्लेषण के लिए, या संदर्भ और उद्धरण के लिए, या डेटा संग्रह के लिए। सही विकल्प होगा विकल्प नंबर सी, संदर्भ और उद्धरण के लिए। नेक्स्ट, शोध के किस चरण में चर को परिभाषित किया जाता है? जो भी विद्यार्थी अभी शुरू अगर वीडियो देख रहे हैं रिसर्च एप्टीट्यूड का, तो आपको थोड़ा सा बोझिल लगेगा, लेकिन आप जैसे ही 4-5 वीडियो देखते देखते आपको लगेगा कि नहीं, बहुत आसान है, बहुत इजी है। थोड़ा शुरू लगता है कि थोड़ा सा मतलब विद्यार्थियों का जो पहुंच होता है या जो स्थिति होती है उससे थोड़ा अलग है। विकल्प है समस्या का सूत्रीकरण, परिकल्पना निर्माण, शोध डिजाइन, या डेटा विश्लेषण। सही विकल्प है विकल्प नंबर सी, शोध डिजाइन। नेक्स्ट है, एक शोध उपकरण की विश्वसनीयता से क्या तात्पर्य है? यह कितनी सटीकता से मापता है, या बार बार मापने पर संगत परिणाम देना, या इसका उपयोग करना कितना आसान है, या यह किस उद्देश्य के लिए बना है? सही विकल्प का चुनाव कीजिए। सही विकल्प है बार बार मापने पर संगत परिणाम देना। इसी प्रकार से प्रश्न इस बार यूजीसी नेट का जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर देखेंगे तो इसी प्रकार से प्रश्न पूछ दिया गया था, और उसी प्रश्नों को हम सेट करते हैं जो आपको थोड़ा इजी बनाने के लिए, थोड़ा आसान बनाने के लिए। तो सही विकल्प होगा विकल्प नंबर बी। नेक्स्ट, गुणात्मक अनुसंधान में मुख्य रूप से किस प्रकार के डेटा का उपयोग किया जाता है?
संख्यात्मक डेटा या गैर संख्यात्मक डेटा या केवल सांख्यिकी डेटा या ग्राफ और चार्ट। यहां से 5 प्रश्न आएंगे आपको इस टॉपिक से। सही विकल्प होगा विकल्प नंबर बी, गैर संख्यात्मक डेटा जैसे टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो। तो गुणात्मक अनुसंधान में मुख्य रूप से किस प्रकार के डेटा का उपयोग होता है? तो गैर संख्यात्मक डेटा जैसे कि टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो। तो विकल्प नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, सांख्यिकी परीक्षण का उपयोग शोध में किस चरण में किया जाता है? सांख्यिकी परीक्षण का उपयोग शोध में किस चरण में किया जाता है? विकल्प है साहित्य समीक्षा, परिकल्पना निर्माण या डेटा विश्लेषण या शोध रिपोर्ट लेखन। सही विकल्प है विकल्प नंबर सी, डेटा विश्लेषण। नेक्स्ट, पी मान, पी वैल्यू का उपयोग मुख्य रूप से किसमें किया जाता है? नमूने का आकार निर्धारित करने में या परिकल्पना का परीक्षण करने में या शोध की वैधता मापने में या शोध उपकरणों को डिजाइन करने में। सही विकल्प है विकल्प नंबर बी, परिकल्पना का परीक्षण करने में। पी मान का उपयोग मुख्य रूप से किसमें किया जाता है? तो परिकल्पना का परीक्षण करने में। नेक्स्ट है शोध में चर क्या है? शोध में चर क्या है? एक स्थिरांक है या एक विशेषता या गुण जो बदल सकता है या केवल कारण या केवल प्रभाव? शोध में चर क्या है? शोध में चर है एक विशेषता या गुण जो बदल सकता है। विकल्प नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, शोध में पीयर रिव्यू, शोध में पीयर रिव्यू क्या क्या अर्थ है? अपने दोस्तों के शोध की समीक्षा करना या उसी क्षेत्र की विशेषज्ञों द्वारा शोध कार्य का मूल्यांकन या शोध की एक विधि या डेटा संग्रह की प्रक्रिया। सही विकल्प है विकल्प नंबर बी, उसी क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा शोध कार्य का मूल्यांकन। और प्रश्न नंबर 19, इसके बाद एक प्रश्न और है, मात्र 20 प्रश्न यहां लिया गया था। तो प्रश्न है, ग्रंथ सूची शोध रिपोर्ट के किस भाग में शामिल की जाती है? ग्रंथ सूची शोध रिपोर्ट के किस भाग में शामिल की जाती है? परिचय, शोध विधि या अंत में प्रविष्टों के साथ या डेटा विश्लेषण खंड? सही विकल्प क्या होगा? चुनाव कीजिए। सही विकल्प है अंत में परिशिष्टों के साथ, विकल्प नंबर सी। और नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है, VBI प्रश्न लास्ट में दिया गया है। वह अनुसंधान जिसका उद्देश्य तात्कालिक समस्याओं को हल करना है कहलाता है, क्या कहलाता है? वह अनुसंधान या रिसर्च जिसका उद्देश्य तात्कालिक समस्या को हल करना है क्या कहलाता है? विकल्प है मौलिक अनुसंधान कहलाता है या अनुप्रयुक्त अनुसंधान कहलाता है या वैचारिक अनुसंधान या फिर दार्शनिक अनुसंधान। तो सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुप्रयुक्त अनुसंधान। इसे क्रियात्मक शोध भी कहा जाता है। तो ये प्रश्न कई बार कई परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। आप सभी निश्चित रूप से प्रश्नों को नोट कर लीजिए, या 2-3 बार आप वीडियो देखते हैं तो आपको निश्चित रूप से याद हो जाएगा। आप सभी जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। हमारे दीपक हिंदी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर पेपर 1 के तहत सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है पेपर 1। तो पेपर 1 की तैयारी चल रही है।
यूजीसी नेट झारखंड जेट के लिए, और एमएच सेट या किसी भी राज्यों में असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा, पात्रता परीक्षा आयोजित की जाती है उसके लिए। और पेपर 2 के तहत सिर्फ हिंदी विषय की तैयारी, हिंदी साहित्य की तैयारी कराई जा रही है। तो आप सभी विद्यार्थी लगातार बने रहिए, निश्चित रूप से यहाँ आपको तैयारी में बहुत बल मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।